चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ये क्या है? साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान, यानी कोशिका का अध्ययन। इसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? कोशिका का अध्ययन करेंगे, साइटोलॉजी। अच्छा, सबसे पहला बात, ये साइटोलॉजी में क्या क्या टर्म है, चलिए ये चीज़ें ध्यान में रखना है। साइटोलॉजी किसके किसके मिलने से बना हुआ है? देखिए, साइटो और लॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें साइटो का मतलब होता है, साइटो का मतलब होता है सेल, और सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। साइटो का मतलब हुआ सेल यानी कोशिका, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन करना। ठीक है, अध्ययन करना। यानी साइटोलॉजी का मतलब होता है यानी कोशिका का अध्ययन। विज्ञान की जिस शाखा में, जीव विज्ञान की जिस शाखा में हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। यानी कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल आर कॉल्ड साइटोलॉजी। मतलब कि साइटोलॉजी अगर आपसे कोई पूछता है क्या है, सुनिएगा जरा ध्यान से, पहले अभी लिखना किसी को भी नहीं है, तो बोल सकते हैं, लिखेंगे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर कॉल्ड साइटोलॉजी। क्या है साइटोलॉजी? यानी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर कॉल्ड साइटोलॉजी। यानी साइटोलॉजी हम लोग किसको बोलते हैं? तो सर पौधों अथवा जंतुओं, पौधा तथा जंतु कोशिका की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन, संरचना तथा कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। या फिर आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, अथवा देकर एक और तरीका है लिखने का, और यानी अथवा देकर लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ, क्या, फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी। बायोलॉजी में ना हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about, in which we study about, the branch of biology in which we study about cell, cells are called, are called cytology। यानी इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? द ब्रांच ऑफ, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल्स आर कॉल्ड साइटोलॉजी। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो दो तरह का ये डिफिनेशन हो गया, पहले आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग बात करेंगे कि साइटोलॉजी के फादर कौन है, ठीक है, इस सब के बारे में बात किया जाएगा। मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन है, इस सब बाद में बात करेंगे। इंडियन साइटोलॉजी के फादर कौन है, इस सब हम लिखवा देंगे, पहले आप इसे नोट कीजिए। हिंदी लिखिए इसका। पादप तथा जंतु कोशिका
पादप तथा जंतु कोशिकाओं के संरचना तथा कार्यों का अध्ययन। पादप तथा जंतु कोशिकाओं के, पादप तथा जंतु यानी पौधों तथा जंतुओं, पादप तथा जंतु, पादप तथा जंतु कोशिकाओं के, पादप तथा जंतु कोशिकाओं के संरचना तथा कार्यों का अध्ययन, संरचना तथा कार्यों का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। पादप तथा जंतु कोशिकाओं के संरचना तथा कार्यों का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। हिंदी में साइटोलॉजी, चाहे लिख सकते हैं उसको कोशिका विज्ञान कहलाता है। हो गया। चलिए दूसरे का हिंदी लिखिए। यानी जीव विज्ञान का वैसा शाखा, जीव विज्ञान का वैसा शाखा, जीव विज्ञान का वैसा शाखा जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। हो गया, उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अब फादर ऑफ साइटोलॉजी किनको कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी साइटोलॉजी के पिता कौन है? रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। रॉबर्ट हुक जो थे ये फादर ऑफ साइटोलॉजी हैं। ठीक है, यानी कोशिका विज्ञान के पिता, कोशिका विज्ञान के पिता, हिंदी में लिख लीजिएगा, कोशिका विज्ञान के पिता किनको कहा गया है? रॉबर्ट हुक को कहा गया है। हो गया, कोशिका विज्ञान के पिता कर दीजिएगा रॉबर्ट हुक। इसको तो पढ़ पाएंगे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक तो क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान के पिता या जनक। उसके बाद अगर पूछा जाए आपसे फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन होंगे? ए.के. शर्मा। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी ए.के. शर्मा। भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? अरुण कुमार शर्मा को, ए.के. शर्मा, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। हो गया, लिख लिया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक और साइंटिस्ट का नाम लिख लीजिए, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, यानी आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता किसको कहेंगे? स्वानसन को, स्वानसन।
आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता। ठीक है, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता स्वानसन को कहा जाता है। एक और जोड़ लीजिएगा, हिंदी लिखे हैं इसका। आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता में लिख लेंगे स्वानसन। आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता स्वानसन हो गया। आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता स्वानसन। आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता स्वानसन। एक और लास्ट इसमें जोड़ लीजिए साइंटिस्ट का नाम। साइटोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय, साइटोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय, ठीक है, हर्टविग, ऑस्कर हर्टविग। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था, जर्मन साइंटिस्ट थे ये, ऑस्कर हर्टविग। साइटोलॉजी शब्द को दिए थे, यानी साइटोलॉजी जो शब्द दिया गया है उस साइटोलॉजी शब्द को किसके द्वारा दिया गया था, तो क्या बोलेंगे, ऑस्कर हर्टविग। हो गया। ऑस्कर हर्टविग। चलिए, अब ये साइंटिस्ट का जनरल बायोलॉजी जो आप लोग का हो गया, साइटोलॉजी के बारे में जनरल बातें हम लोग कर लिए। देखेंगे साइटोलॉजी क्या है। सबसे पहली बात, सर साइटोलॉजी क्या है, तो साइटोलॉजी का मतलब ही होता है सेलों का अध्ययन, यानी कोशिका का अध्ययन, यानी कि जिस ब्रांच में हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, अब इसमें साइटोलॉजी यानी क्या बोलिएगा, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी जब हम किसी प्लांट या एनिमल सेल के संरचना या कार्यों के बारे में स्टडी करते हैं तो उसी को साइटोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, या फिर आप बोल सकते हैं कि बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम सेल का स्टडी करते हैं, सेल का अध्ययन करते हैं, उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। अब बात आती है कि ये साइटोलॉजी के फादर कौन है, तो क्या बोलिएगा, रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का फादर माना जाता है। रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने सबसे पहले सेल की खोज की थी, कोशिका की खोज की थी, और इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी उसका नाम था कॉर्क सेल। कॉर्क सेल, अगर पूछा जाए कॉर्क सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। अच्छा, दूसरी बात की कोशिका का खोज इन्होंने जिस कर्क सेल को देखा था ना, उसको, यानी कर्क होता है छाल, यानी पेड़ के छाल। पेड़ का छाल क्या होता है, जीवित होता है कि लिविंग होता है या नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग होता है। इसलिए इन्होंने जिस सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था, ये रॉबर्ट हुक का जो सेल था वो निर्जीव था, यानी नॉन लिविंग सेल था। लेकिन जीवित सेल को सबसे पहले किसने देखा था, लीवेनहुक नामक वैज्ञानिक ने। लीवेनहुक साहब जो थे, रॉबर्ट हुक जो थे वो तो सिर्फ नॉन लिविंग सेल को देखे थे, यानी कॉर्क सेल को, पेड़ के छाल में उन्होंने सेल को देखा था। और उस समय में सबसे पहले सेल का नाम, उसका सेलुला नाम रखा गया। सेलुला के बाद वो सेलुलर बना। अब ये सेल जो है क्या है, सेल बोलते हैं खंड बना बना छोटा छोटा। सेल के बारे में तो आप जब बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो सेल का मतलब होता है कोशिका। अच्छा, जब अगर मान लीजिए आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो सेल का मतलब बैटरी हो जाता है। मतलब अलग अलग जगह पे इसका मीनिंग अलग अलग है। अच्छा, तो यहाँ आपको याद रखना है कि सेल, जो ये सेल लिए थे एक जेल के नाम पर था, जो जेल का नाम सेलुला था, और उसके आधार पर इन्होंने इसका नाम भी सेलुला रखा था। वो कैसे, सबसे पहले ये जो रॉबर्ट हुक जिस सेल को
खोज रहे थे ना, तो उनको उनको क्या दिखा था, एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया था जिसमें कुछ खंड खंड जैसी चीजें दिख रही थी। ऐसे छाल जो था ना पेड़ का, उसमें छोटा छोटा जो खंड देखा गया, इसको सेल बोला गया, सेल बोला गया। बात समझ में आया? और इसके कारण ये सेल का निर्माण किए हुए थे। सेल का, तो सेल के फादर जो थे रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। इसलिए साइटोलॉजी के फादर, यानी सेल नाम जो आया, सेल के जो फादर हुए, सेल का जो जिसने खोज किया, वही साइटोलॉजी का भी फादर होगा। तो इसलिए साइटोलॉजी का फादर इन्हीं को मान लिया गया, रॉबर्ट हुक को माना गया। पूरे साइटोलॉजी यानी कि पूरे कोशिका विज्ञान, यानी कोशिका के बारे में हम लोग जो भी चीजें पढ़ते हैं उसके पूरे फादर कौन है, यानी सेल के बारे में जो भी स्टडी होगा, सेल के फंक्शन के बारे में जो भी स्टडी होगा, हमारे शरीर में जितने भी कोशिकाएं पाई जाती है, उन सभी कोशिका का जो संरचना है, किस प्रकार से ये फंक्शन है, कार्य करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना, किस तरह की संरचनाएं हैं। अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग शेप होता है। जैसे कि आप अगर नॉर्मली एक बात करें, हम लोग आरबीसी का नाम सुने होइएगा, रेड ब्लड सेल, वो एक सेल है और उस सेल का एक अलग शेप होता है। ठीक है, जैसे कि बाइकॉनकेव शेप लिखवाया गया है आप लोगों को, यानी उभयावतल आकार का होता है। तो अलग अलग हमारे शरीर में कोशिकाओं का आकार अलग अलग प्रकार का होता है। इसलिए हर कोशिका का जो हम आकार पढ़ रहे हैं, यानी संरचना के बारे में अगर पढ़ते हैं, या फिर उस कोशिका के क्या कार्य है, वो कोशिका क्या कार्य करते हैं। जैसे आरबीसी का कार्य हमारे शरीर में एक अलग कार्य है, डब्ल्यूबीसी का कार्य एक अलग है। हमारे शरीर में जितने भी अलग अलग कोशिकाएं हैं उन सभी का कार्य, जैसे प्लेटिलेट्स, इसका कार्य अलग है। इसी तरह बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से हमारा शरीर बना हुआ है। तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले जितने भी सेल है, उन सभी का संरचना और उन सभी का कार्य अलग अलग होता है। और इस तरह से हम लोग इसके बारे में अगर जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसी को साइटोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, तो उसके बाद फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोला जाएगा? तो रॉबर्ट हुक को बोला जाएगा फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसको कहा जाएगा? तो इंडियन साइटोलॉजी के फादर ए के शर्मा को कहा जाएगा। ये ए के शर्मा है, अरुण कुमार शर्मा। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? तो स्वानसन को कहा जाता है। स्वानसन जो थे ये फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी हैं, यानी कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता हैं। अगला पॉइंट है साइटोलॉजी शब्द को किसने दिया था? तो ऑस्कर हर्टविग के द्वारा दिया गया। ऑस्कर हर्टविग के द्वारा साइटोलॉजी शब्द को दिया गया था। अब आते हैं यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइटोलॉजी में हम लोग को पढ़ना किसके बारे में है? तो सर साइटोलॉजी में हम लोग को पढ़ना होता है सेल के बारे में, यानी कि कोशिका के बारे में, सेल के बारे में पढ़ना होता है। अच्छा, जितने भी कोशिका को हम अपने शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि सर हमारे जितने भी शरीर का जो निर्माण हुआ है ना, तो बॉडी के निर्माण के लिए सबसे पहले, यानी कि एक पूरे शरीर के निर्माण के लिए किसकी जरूरत होती है? सेल की जरूरत होती है। क्या? सेल की आवश्यकता होती है। कैसे? तो देखिएगा यहाँ, अब हमारे सेल जो है ये हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट इकाई होता है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, जिसके मिलने से हमारे शरीर में टिश्यू का निर्माण होता है। जब बहुत सारे कोशिकाएं एक साथ समूह में मिलेगी तब इससे टिश्यू यानी कि ऊतक का निर्माण होगा। और जब बहुत सारे ऊतक एक साथ समूह में मिलेंगे तो इससे ऑर्गन यानी अंग का निर्माण होगा। और जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ समूह में मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होगा। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ समूह में मिलेंगे तब इससे किसका निर्माण होगा? तो सर बॉडी का निर्माण होगा। यानी कि ये सेल से लेकर बॉडी बनने तक सेल का मुख्य योगदान है। मतलब एक शरीर के निर्माण के लिए सेल का मुख्य योगदान है, क्योंकि कोशिका के मिलने से, देखिए कोशिका का जब समूह, सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। सर जब कोशिका का समूह आपस में मिलता है तो कोशिका के समूह के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। फिर ऊतक के समूह जब आपस में मिलते हैं तो इस प्रकार अंग का निर्माण होता है। और अंग के समूह का आपस में मिलकर अंगतंत्र का निर्माण होता है। और फिर अंगतंत्र के मिलने से जब अंगतंत्र का पूरा समूह बनता है तब इससे शरीर का निर्माण होता है। अच्छा, इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं सर सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई है। या फिर हम बोल सकते हैं सर हम किसी भी जीव का, ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीवों का जो सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, या फंडामेंटल जो यूनिट होता है यानी मूलभूत जो इकाई होती है, वो कौन होता है? सेल होता है। यानी कि सर हम लोग सेल को कुछ इस भाषा में डिफाइन कर सकते हैं। सेल का मतलब क्या हुआ? कोशिका।
यानी आप बोल सकते हैं सर कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। पहला ये भी पॉइंट आप बोल सकते हैं क्या, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कोशिका हमारे शरीर का बेसिक यूनिट है। यानी बेसिक मतलब होता है आधारभूत इकाई है, यही मेन आधार है। जब तक अगर आधार सेल नहीं बना होता तो बाकी सभी बॉडी बॉडी का निर्माण होता ही नहीं। हमारे शरीर में जो भी अंग हैं जैसे लीवर, किडनी, लंग्स, ठीक है, इंटेस्टाइन, जितने भी अलग अलग ऑर्गन का नाम आप सुनते हैं, जितने भी ऑर्गन है, ब्रेन, इन सभी का किस ये सब के सब किसके मिलने से बने हुए हैं, सेल के मिलने से बने हैं, कोशिकाओं के मिलने से बने हुए होते हैं। चाहे अब इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, चाहे वो एक सेल के मिलने से बने हुए हों या हजारों सेलों के मिलने से बने हुए हों, लेकिन उनका शरीर जब भी होगा, उनके शरीर का निर्माण जब भी होगा किसके मिलने से होगा, सेल के ही मिलने से होगा। ठीक है, ये सेल का थ्योरी है, आगे हम बताएंगे आप लोग का सेल का थ्योरी क्या है। सेल का थ्योरी स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, स्लाइडन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अच्छा, इसमें अब एक वैज्ञानिक जो है स्लाइडन साहब और एक स्वान साहब, स्वान मतलब ऐसे भी आप लोग जानते हैं क्या होता है, हंस, मतलब एक तरीका है याद रखने का। स्लाइडन और स्वान के द्वारा सेल थ्योरी दिया गया। और सेल तो दो तरह का कोशिका है। सेल में आप प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो किसने प्लांट सेल के बारे में दिया और किसने एनिमल सेल के बारे में दिया, दोनों को एक साथ मिला दिया गया, तब उसको बोला गया सेल थ्योरी यानी कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका के सिद्धांत को किसने दिया था, स्लाइडन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने। अब बात आती है कि सर स्लाइडन और स्वान में से कौन थे जो पौधा के प्लांट सेल के बारे में दिए थे और कौन थे जो एनिमल सेल के बारे में दिए थे। तो उसके लिए आपको याद रखना है स्वान मतलब क्या होता है, हंस। हंस एनिमल है कि प्लांट है, एनिमल, यानी एनिमल सेल का एनिमल सेल के बारे में जो दिया गया था वो कौन दिए थे, स्वान साहब दिए थे। और स्लाइडन साहब प्लांट सेल के बारे में दिए थे। तो स्वान साहब क्या बताए थे, जितने भी जीव हैं मतलब एनिमल है, वो एनिमल की बात कर रहे थे, जितने भी एनिमल है वो सब कोशिकाओं के मिलने से बने हुए होते हैं। चाहे वो एक सेल के मिलने से बने या एक से अधिक सेल के मिलने से बने, लेकिन वो सेल के मिलने से बनेंगे। लेकिन उधर स्लाइडन साहब पौधा के बारे में सेम यही बात बता रहे थे, तो दोनों को मिला दिया गया, वो हो गया सेल का थ्योरी यानी कोशिका का सिद्धांत, जो हम लोग जस्ट इसके आगे पढ़ा जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब कि सर हम लोग सेल के बारे में ये डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करिएगा, यानी सेल इज द सेल इज द फंडामेंटल, फंडामेंटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलभूत। सेल इज द फंडामेंटल, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल को हिंदी में बोलते हैं बाबू संरचनात्मक, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। लिख लीजिए, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये हेडिंग डाल लेना है, या अगर डिफिनेशन लिख लिए हैं तो पहले ऊपर में ये हेडिंग डालना होगा तब लिखना होगा। सेल क्या है, कोशिका क्या है, तो यहाँ ये सब लिख के ही आपको लिखना है ये सब।
इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन अगर रहते हैं, पूरे सेल साइटोलॉजी से अगर 3-4 क्वेश्चन आते हैं तो 4 क्वेश्चन नीट का वो मेरे कॉपी से होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पूरे बारीकी से लिखना है, अच्छा समझना होगा। ठीक है, चलिए तो सेल क्या है? इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कर लीजिए, यानी जीवन का, यानी कि कोशिका जीवन का मूलभूत, संरचनात्मक, और फंक्शनल का मतलब क्या होता है? क्रियात्मक। क्रियात्मक। अगर आपसे पूछा जाए सेल को हम स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के जितने भी संरचना का निर्माण हुआ है ना, वो सब सेल के मिलने से ही बना है, पूरा संरचना, इसलिए सेल को ही बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल को हम अपने शरीर का फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आज हम कोई भी अगर फंक्शन कर रहे हैं ना, हमारा सेल अगर कोई भी कार्य, हमारा शरीर अगर कोई कार्य कर रहा है तो इट इज ड्यू टू सेल, यह कोशिका के कारण ही होता है, हो रहा है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। कोशिका, कोशिका जीवन का, या हमारे जीवन का, कोशिका हमारे जीवन का मूलभूत, कोशिका हमारे जीवन का मूलभूत, कोशिका हमारे जीवन का मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। कोशिका हमारे जीवन का मूलभूत, कौमा, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। हो गया? चलिए अब आइए, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, कोशिका की खोज किसने की थी? क्या बोलिएगा? रॉबर्ट हुक। देखिए एक बात बताते हैं, जब तक ये बात नहीं बोला जाए, जैसे कोशिका का खोज 2 लोगों ने किया था, रॉबर्ट हुक तथा एंटोन वॉन लीवेनहुक ने। रॉबर्ट हुक भी और एंटोन वॉन लीवेनहुक, ये दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा कोशिका का खोज हुआ था। लेकिन जब तक नहीं बोला जाए कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था और उसकी व्याख्या की थी, तब तक आपको यही बताना है रॉबर्ट हुक। बस समझ में आया? कोशिका का खोज फर्स्ट टाइम, सेल का खोज जिसने किया था वही साइटोलॉजी के फादर हैं, और उन्हीं को सेल का फादर पहला माना जाता है। चाहे वो जीवित कोशिका का खोज किए हो या मृत कोशिका, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कोशिका की खोज सबसे पहले इन्होंने ही ने किया था। तो अब लिखेंगे सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, यानी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ठीक है, और वो कैसा सेल था? मृत कोशिका था, डेड सेल था। ठीक है, यानी नॉन लिविंग सेल उसको बोलते हैं। रॉबर्ट हुक लिए कोशिका की खोज लिख लेंगे, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। हो गया? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, अच्छा चलिए, अब उसके बाद ये जो रॉबर्ट हुक जिस सेल का खोज किए थे, रॉबर्ट हुक जिस कोशिका की खोज किए थे, वो कोशिका कैसा था? रॉबर्ट हुक यानी डिस्कवर्ड डेड सेल, इन्होंने किस कोशिका की खोज की थी?
डेड सेल की खोज की थी। डेड सेल मतलब मृत कोशिका। मृत कोशिका का मतलब होता है नॉन लिविंग सेल। मृत कोशिका का मतलब क्या होगा? नॉन लिविंग सेल। रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी वो कैसा था? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल। या फिर हम लोग बोल सकते हैं इन्होंने कॉर्क सेल को देखा था, उसके बारे में हम बता देते हैं। डेड सेल, डेड सेल को ही क्या बोल सकते हैं? एक बात और, सर इसी को नॉन लिविंग सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इसी को नॉन लिविंग सेल, यानी नॉन लिविंग सेल था ये। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव कोशिका, निर्जीव था वो। सेल जो था ना वो डेड था, मृत कोशिका था। क्यों मृत कोशिका था? क्योंकि उन्होंने कॉर्क सेल को देखा था। चलिए, अब यहाँ रॉबर्ट हुक ने जिस मृत कोशिका की खोज की थी ना, वो मृत कोशिका था पेड़ का छाल। सबसे पहले उन्होंने पेड़ के छाल को लिया था, जैसा कि यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने किसको देखा था? कॉर्क सेल को देखा। कैसे? तो देखिएगा, ये जो फिगर आपको दिखा रहा है, फिगर में ये पता चल रहा है रॉबर्ट हुक का कोशिका था। कैसा था? तो इन्होंने सबसे पहले पेड़ के एक छाल को लिया। पेड़ का छाल आप भी जानते हो लिविंग नहीं होता, नॉन लिविंग होता है, मृत होता है। तो पेड़ के छाल में ये क्या देखते हैं कि छोटे छोटे खंड बने हुए थे, ऐसे छोटे छोटे खंड बने हुए थे। और इसी खंड को इन्होंने क्या कहा? सेल कहा। प्रत्येक खंड उसमें से एक सेल है। और इस प्रकार से पूरे खंड के मिलने से ये ब्रांच का, एक डाल का निर्माण हुआ है। मतलब पेड़ के एक टुकड़े का निर्माण हुआ है, एक डाल का निर्माण हुआ है। तो पेड़ के डाल को इन्होंने बॉडी समझा। यानी कि एक बॉडी का निर्माण किसके मिलने से हुआ है? छोटे छोटे सेल यानी कि खंड के मिलने से हुआ है। ठीक है। अच्छा, इस प्रकार से ये छाल जो था यानी कॉर्क सेल, मेंडल का जो सेल था वो कैसा था? कॉर्क सेल था। तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि आप बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, फर्स्ट टाइम कॉर्क सेल कैसा था? वो डेड था, डेड सेल, मृत कोशिका। ठीक है। फर्स्ट टाइम कॉर्क सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक इन, कब? इन 1665 लिख लेंगे। हिंदी लिखेंगे पहली बार। ठीक है, पहली बार, पहली बार कर्क कोशिका, कर्क, पहली बार कर्क कोशिका, पहली बार कर्क कोशिका ब्रैकेट में मृत कोशिका, ब्रैकेट में कर देंगे मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। पहली बार कॉर्क कोशिका ब्रैकेट में, पहली बार कॉर्क कोशिका ब्रैकेट में मृत कोशिका, मृत, मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। यानी कि रॉबर्ट हुक का जो सेल था वो कैसा था सर? वो डेड था, मृत था। अच्छा, इसी तरह से समय बीतते चला गया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ डेवलप्ड माइक्रोस्कोप आया, क्योंकि जब तक माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं आएगा, ये बेचारे रॉबर्ट हुक के पास में माइक्रोस्कोप जो था वो एक नॉर्मल विजन वाला था, जिससे कि सामान्य रूप से देखा जा सकता था। मतलब ज़्यादा इसका मैग्नीफाइंग पावर नहीं था।
इसकी कैपेसिटी जो थी वो इस प्रकार की नहीं थी कि ये सेल को देखना बहुत बड़ी बात होती है भाई। सेल इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप एक कोशिका को देख रहे हैं, मतलब कि आप एक बॉडी को अगर देख रहे हैं तो उसके अंदर पाए जाने वाली छोटी सी यूनिट है। तो इनके पास में जो था सिंपल माइक्रोस्कोप था। सामान्य माइक्रोस्कोप से इन्होंने जैसे देखा, इन्होंने पेड़ के छाल को देखा, जो मधुमक्खी के समान जैसे छाता जो होता है उसमें छोटे छोटे खंड जो बने हुए होते हैं, उसी तरह का खंड था। और उन्होंने प्रत्येक खंड को क्या कहा था? सेल कहा, क्योंकि यही छोटे छोटे खंड के मिलने से पूरे इस पपड़े का, यानी पूरे इस पेड़ के छाल का जो निर्माण हुआ है, तो उसी तरह से ये छोटे छोटे खंड उसका क्या होंगे? कोशिका होंगे। अच्छा, बाद में और फिर माइक्रोस्कोप जब डेवलप हुआ, डेवलप्ड माइक्रोस्कोप की जब खोज हुई, यानी कि विकसित माइक्रोस्कोप की जब खोज हुई, तब उसके बाद सन 1665 ईस्वी में, 1665 में तो ये रॉबर्ट हुक ने काम किया था। और उसके बाद 1674 ईस्वी में आते हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम था क्या? एंटोन वॉन लीवेनहोक। एंटोन वॉन लीवेनहुक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। लिखेंगे इन 1674, 1674 ईस्वी में लाइव सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट टाइम इन्होंने भी डिस्कवर्ड किया था लाइव सेल को, डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लीवेनहुक। एंटोन वॉन लीवेनहुक ने, याद रखेंगे, सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था? एंटोन वॉन लीवेनहुक ने। कब देखा था? 1674 ईस्वी में। और उन्होंने जीवित कोशिका की व्याख्या की थी। ये सब तभी संभव हो पाया जब माइक्रोस्कोप की, डेवलप माइक्रोस्कोप की खोज हुई। देखिए, सन हिंदी लिखेंगे इसका, सन 1674 ईस्वी में, सन 1674 ईस्वी में, सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले, सन 1674 ईस्वी में, सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले, सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले एंटोन वॉन लीवेनहुक के द्वारा, अच्छा, एंटोन वॉन लीवेनहुक ने की थी। एंटोन वॉन लीवेनहुक ने की थी। एंटोन वॉन लीवेनहुक ने की थी। हाँ, एंटोन वॉन लीवेनहुक, हुक पढ़ते हैं इनको, हुक, हुक। एंटोन वॉन लीवेनहुक ने की थी। हो गया। सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले एंटोन वॉन लीवेनहुक ने की थी। अच्छा, एंटोन वॉन लीवेनहुक। अच्छा, अब आते हैं यहाँ सेल का खोज जो हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब एक बार उन लोग के बारे में थोड़ा हम लोग इमेज से देखा जाए। जैसे कि हम लोग इसके बारे में बात किए थे, सेल क्या होता है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, यानी जितने भी जीव हैं सबके सब सेल के मिलने से बने हुए होते हैं। ठीक है। अच्छा, सेल के बारे में जो अभी हम लोग लैंग्वेज लिखे हैं उसमें ये बात भी आप जोड़ सकते हैं क्या? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, ये बात लिख सकते हैं। ठीक है। ये तो अभी हम लोग साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये बात यहाँ लिख लीजिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स लाइक, जैसा कि कौन कौन? प्लांट्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक, यानी कि बड़ा सेल से लेकर छोटा सेल, बड़ा से लेकर बड़े जीवों से लेकर छोटे जीवों तक, चाहे जो एक सेल से बने हो या एक से अधिक सेल से बने हो, लेकिन सबके सबका निर्माण किससे हुआ है? सेल के मिलने से ही हुआ है।
यानी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कोशिका के मिलने से बने होते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि सभी जीव, चाहे वो पौधे हों या जंतु हों या सूक्ष्म जीव हों, सब के सब किसके मिलने से बने हुए होते हैं? सब के सब सेल के मिलने से ही बने हुए होते हैं। ठीक है, यानी सभी जीव, पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव कोशिका के मिलने से बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेल्स। हिंदी बोले। देखिए, सभी जीव जैसे पौधे, जंतु, सभी जीव जैसे पौधे, जंतु, सभी जीव जैसे पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव कोशिका के मिलने से बने होते हैं। सभी जीव जैसे पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव कोशिका के मिलने से बने होते हैं, और सूक्ष्म जीव कोशिका के मिलने से बने होते हैं। हो गया? अब आ जाइए, यानी कि जितने भी जीव हैं सब के सब किसके मिलने से बने हुए हैं? कोशिका के मिलने से बने हुए हैं। ये बात हम लोगों ने कर लिया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखेंगे, जैसे ये है रॉबर्ट हुक और एंटोन वॉन लीवेनहुक का एक फोटो देख लेते हैं इनका। देखिएगा, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी किया था सेल का, यानी कोशिका की खोज इन्होंने की थी। लेकिन इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो था कॉर्क सेल। कॉर्क सेल था। कॉर्क सेल यानी कि वो मृत कोशिका था। कॉर्क सेल था यानी कि पेड़ के छाल का जो उन्होंने देखा था, पेड़ के छाल को, और उसमें कोशिका को इन्होंने देखने की कोशिश की थी। तो उस समय जो कोशिका था वो डेड था, मृत कोशिका था, क्योंकि उन्होंने जिस कोशिका को देखा था ना तो उस कोशिका में डिवीजन हो रहा था, नहीं तो कोशिका की संख्याएं बढ़ रही थी। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोला गया कि ये मृत कोशिका है, यानी कि निर्जीव वाली कोशिका हो गई। अच्छा, लेकिन एंटोन वॉन लीवेनहुक नामक जो वैज्ञानिक थे, एंटोन वॉन लीवेनहुक, इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका कैसा था? ये कोशिका लाइव कोशिका था। ठीक है, ये किस कोशिका की खोज की थी? लाइव सेल की खोज इन्होंने की थी। चलिए, अब क्लियर यहाँ